गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट, आज हम हमारा जो सेकंड चैप्टर है लहासा की ओर उसके बारे में अध्ययन करेंगे। जो हमारा सेकंड चैप्टर है राहुल सांकृत्यायन, जिसके लेखक हैं जीवन परिचय। तो सबसे पहले हम लेखक परिचय पढ़ेंगे। जीवन परिचय। राहुल सांकृत्यायन का जन्म सन 1893 ईस्वी में आजमगढ़ के फंदा नामक ग्राम में हुआ। इनके पिता का नाम था वो गोवर्धन पांडे, एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण थे। उनके नाना रामशरण पाठक भूतपूर्व सैनिक थे और उन्होंने अपने सैनिक जीवन के साहसिक अनुभव सुनाकर राहुल जी के मन में विश्व भ्रमण के बीज बो दिए। राहुल जी का मूल नाम केदार पांडे था, किंतु बौद्ध धर्म की आस्था हो जाने पर उनके अपना नाम उन्होंने राहुल रख लिया और अपने गोत्र के कारण उन्हें राहुल सांकृत्यायन नाम से पुकारा जाने लगा। सन 1936 में इनका देहांत हो गया। अब उनका जन्म हुआ था 1893 में और मृत्यु हुई थी उनकी 1963 में। उनकी जो रचनाएं थी वो थी आपके उन्होंने विधाओं पर लेखनी चलाकर हिंदी गद्य साहित्य को समृद्ध बनाया। उनकी रचनाएं इस प्रकार थी। पहले यात्रा साहित्य, मेरी तिब्बत यात्रा जो हमारे चैप्टर में वर्णन है इसका, मेरी यूरोप यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा, रूस में 25 मास, घुमक्कड़ शास्त्र तथा श्रीलंका, जापान एवं मंगोलिया संबंधी यात्रा व्रत। यात्रा व्रत होता है जिसमें जो यात्रा करते हैं लेखक या कवि, वो अपनी जो लेखक हैं वो अपनी यात्रा का वर्णन करते हैं उसमें और उन लोगों को उसकी तरफ लुभाते हैं यात्रा करने के लिए, उसे यात्रा व्रत कहते हैं। निबंध थे उनके साहित्य, निबंधावली, आज की समस्याएं, ये जो निबंध थे जो उन्होंने रचनाएं की थी। कथा साहित्य, बोलगा से गंगा, कनेला की कथा, बजरंगी मधुपरी आदि। उपन्यास भी उन्होंने कुछ उनकी रचनाएं उपन्यास भी थे। जय योधे, सिंह सेनापति, दिवोदास, भागो नहीं दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी आदि। जीवनी थी। जीवनी का मतलब जिनके जीवन के बारे में लिखा जाए। महात्मा बुद्ध, कार्ल मार्क्स, नए भारत के नए नेता। आत्मकथा, मेरी जीवन यात्रा। तो साहित्यिक विशेषताएं हैं। राहुल जी का अधिकांश जीवन घूमते हुए बीता था। उनकी साहित्य साधना में उनका यायावरी जीवन की प्रतिछाया सर्वत्र प्रतिबिंब होती है। यायावरी का मतलब घुमक्कड़ जो जीवन होता है वो। आपके साहित्य परिचय का उल्लेख निम्नवत है। यात्रा साहित्य, राहुल जी के यात्रा साहित्य में एक भुक्तभोगी के प्रत्यक्ष अनुभव और संस्कार हैं। उन्होंने श्रीलंका, तिब्बत, जापान, ईरान, रूस आदि की अपनी यात्राओं का जीवन वर्णन किया है। उनका यात्रा वर्णन रोमांच, उत्साह और फक्कड़पन का रोचक मिश्रण है। उनकी विविध विधाएं भी थी। राहुल जी ने हिंदी गद्य की परंपरागत एवं नवीन दोनों विधाओं पर संधिकार लिखा है। बोलगा से गंगा आपका उनकी प्रसिद्ध कहानी है, बोलगा से गंगा। इसके अतिरिक्त उपन्यास, आत्मकथा, दर्शन, इतिहास तथा कोश संपादन द्वारा उनके जीवन में हिंदी गद्य भंडार की अपूर्व श्रीवृद्धि की। भाषा शैली थी उनकी। राहुल जी की भाषा शैली में विविधता के दर्शन होते हैं। उन्होंने विषय और भाव के अनुसार भाषा को संवारा है। आवश्यकता अनुसार अन्य भाषाओं के शब्दों को भी मुक्त भाव से अपनाया है। लहासा की ओर यात्रा व्रत में आबाद, होश, हवास, खुफिया जैसे उर्दू शब्दों के साथ चौड़ी कूंची, छड़ आदि तिब्बती शब्दों का प्रयोग हुआ है। अब हमने जीवन लेखक परिचय पढ़ लिया। उनका जन्म कब हुआ था, उनकी मृत्यु कब हुई थी, कौन कौन सी उनकी कृतियाँ थी। अब हम पाठ की तरफ बढ़ेंगे। हमारा जो अध्याय है लहासा की ओर। इस लहासा की ओर चैप्टर में लेखक ने तिब्बत की यात्रा का वर्णन किया है जो सन 1930 में उन्होंने की थी। नेपाल तिब्बत मार्ग का परिचय। नेपाल से तिब्बत की ओर जाने वाला मार्ग प्राचीन समय से ही महत्वपूर्ण रहा है।
फरी कलिंगपोर्ड मार्ग खुलने से पहले नेपाल और भारत के साथ तिब्बत में व्यापार का यही मार्ग था। इसका सैनिक कार्यों के लिए भी प्रयोग होता था। इस मार्ग पर अनेक पुराने किले और चौकियां स्थित है। कभी इनमें चीनी सैनिक रहा करते थे। आज उनमें से कुछ किलों में तिब्बती किसानों की बस्तियां भी है। तिब्बती समाज, अब जो नेपाल से जो सैनिक आते थे, जो रहते थे, अब है तिब्बती समाज। तिब्बती समाज खुला हुआ है। यहाँ जाति पाति, छुआछूत और पर्दा नहीं है। अपरिचित लोग भी घरों में जाकर अपने लिए चाय बनवा सकते हैं या स्वयं बनाकर ला सकते हैं। यहाँ चाय, मक्खन, नमक और सोडा मिलाकर तैयार की जाती है। चाय भी उसमें मक्खन, नमक और सोडा मिलाकर तैयार की जाती है और खोटी नामक टोटीदार बर्तन में भरकर रख दी जाती है। एक खोटीदार गोल बर्तन होता है जिसके टोटी लगी हुई होती है नल की तरह, और उसमें भरकर रख दी जाती है। वहाँ ठहरने का प्रबंध क्या क्या है? उजाड़ चीनी किले से चलते समय लेखक ने राहदारी मांगने एक व्यक्ति आया। लेखक ने अपनी और अपने साथी सुमति की चिट्ठी उसे सौंप दी। भिखमंगों जैसी वेशभूषा होने पर भी सुमति की जान पहचान के कारण ठहरने के लिए एक अच्छी जगह मिल गई। लेखक जब यात्रा पे गए तो टांडा थोड़ला से गुजरना। अब जब वो टांडा और थोड़ला से गुजरे अपनी यात्रा के दौरान, तो वहाँ का वर्णन है। टांडा थोड़ला की यात्रा बड़ी खतरनाक थी। टांडे बहुत ऊंचाई से गुजरते हैं। यहाँ दूर दूर तक बस्तियाँ नहीं दिखाई देती। यहाँ डाकुओं का भी भय बना रहता है। लेखक को भिखमंगे वेश के कारण डाकुओं की चिंता नहीं थी। जहाँ कहीं ऐसा संकट आता था तो वे टोपी उतारकर, जीभ निकालकर कूची कूची एक पैसा कहते हुए भीख मांगने लगते थे, ताकि डाकुओं से उनको क्या नहीं हो, डर नहीं हो, क्योंकि उनकी जो वेशभूषा थी वह भिखमंगों की तरह थी। और वो जब भी उनको कोई दिखता था तो वो कूची कूची एक पैसा कहते हुए भीख मांगने लगते थे। लडकोर को प्रस्थान। लडकोर जाने के लिए लेखक और सहयात्री सुमति ने घोड़ों की व्यवस्था की। मार्ग में सबसे ऊंचे स्थान पर टांडे के देवता के सींगों, रंग बिरंगे कपड़ों और झंडियों से सजे थाना बने हुए थे। लेखक का सबसे थोड़ा बहुत धीमे चल रहा था घोड़ा। वह साथियों से पीछे रह गया और रास्ता भटक गया। बहुत देर से पहुंचने पर प्रतीक्षा में खड़े सुमति ने लेखक पर बड़ा क्रोध किया, लेकिन घोड़े की दशा बताए जाने पर क्रोध ठंडा हो गया। लडकोर में भी लेखक को सुमति की कृपा से ठहरने के लिए अच्छा स्नान और भोजन मिला। तिहड़ी में सेक कर विहार। लेखक तिहड़ी के विशाल मैदान में था। इस मैदान में एक छोटी सी पहाड़ी थी जिसका नाम तिहड़ी समाधि गिरी था। आसपास के गांव में सुमति यजमान थे। वह गंडे बांटकर दक्षिण बटोरने जाना चाहते थे। इसमें बहुत समय लगने की आशंका थी, अतः लेखक ने उनकी आर्थिक क्षतिपूर्ति का वायदा करके उन्हें जाने से रोका। आगे की यात्रा काफ़ी कष्टप्रद रही। देर से चलने के कारण कोई बोझा ढोने वाला न मिला। सामान पीठ पर ढोना पड़ा। साथ ही तिब्बत की गर्मी और सर्दी का विलक्षण मेल भी झेलना पड़ा। शरीर का सूरज की ओर वाला भाग तप रहा था, पीछे कंधे बर्फ हो रहे थे। सेकर विहार की खेती के प्रबंधक बड़े सज्जन पुरुष थे। उन्होंने लेखक का प्रेम से स्वागत किया। यहाँ एक मंदिर, बौद्ध धर्म के 103 हस्तलिखित ग्रंथ थे। लेखक ने वहीं अपना आसन लगाया और पुस्तकों के अध्ययन में डूब गया। सुमति अपने यजमानों के पास चल दिए। दोपहर बाद लेखक ने यात्रा आरंभ की। तो स्टूडेंट, हमने पढ़ा ल्हासा की ओर, जो हमारा चैप्टर है राहुल सांकृत्यायन का। हमने उसमें पढ़ा कि राहुल जी का जन्म 1893 में हुआ था और मृत्यु 1936 में हुई थी। उन्होंने बहुत सारी गद्य रचनाएं की, जिसमें निबंध थे, कथा साहित्य, उपन्यास भी थे, जीवनी भी थी और आत्मकथा भी थी।
अब हमने जो चैप्टर पढ़ा उसमें राहुल जी ने तिब्बती यात्रा का वर्णन किया है, जहां उन्होंने तिब्बत की यात्रा की थी। नेपाल तिब्बत मार्ग का परिचय दिया पहले, फिर उसमें तिब्बती समाज कैसा था, उसमें कोई छुआछूत नहीं थी, कोई किसी के घर जाके चाय बनवा सकते थे, और चाय वहाँ की क्या कौन सी होती थी, मक्खन नमक और सोडा मिलाकर तैयार की जाती थी। ठहरने का प्रबंध भी उन्होंने कैसे किया था वो भी हमने पढ़ा। तो स्टूडेंट, ये जो हमारा सेकंड चैप्टर है वो यहीं कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो थैंक यू।